Hello everyone, I am Purushottam Vishwakarma and I welcome you to Easy English with PSB। आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। अब ये फ्यूचर टेंस होता क्या है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यत काल। जो घटनाएं भविष्य में घटने वाली हैं, जो चीज़ें आगे होने वाली हैं, जो कल होगा या होने वाला है, उन चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस। यानी जो भी घटनाएं आगे घटित होने वाली हैं, जो कुछ भी आगे होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है और नहीं चल रहा है, न तो वो पास्ट में हुआ है और न ही प्रेजेंट में, जो होगा, जो चीज़ें आगे होंगी। वह स्कूल जाएगी, वे पुस्तक खरीदेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम फ्यूचर टेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। आज हम फ्यूचर टेंस में पहला पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली जो चीज़ आपको नोटिस करनी है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई। कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, उसमें भी सिंपल फ्यूचर है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। उसके लिए सिंपल सा है। इंग्लिश में पहचान देखें तो विल या शैल, दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, विल या फिर शैल। ये फ्यूचर के चारों टेंसेस में मिलेगा आपको। विल या शैल फ्यूचर के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब में मिलेगा। विल और शैल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विल आई और वी को छोड़ करके, आई एंड वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ आप इस्तेमाल करेंगे विल, और केवल आई और वी के लिए शैल। आसान है याद रखना, आई और वी के लिए शैल, बाकी सब के लिए विल। उसके अलावा इसमें जो आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। किसमें? सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हम फ्यूचर के सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे मतलब आगे होने वाला है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में अगर लिखा हुआ है कोई सेंटेंस तो उसको पहचानने के लिए सिंपल सा आपको मिलेगा गा गी गे। वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगी, हम विद्यालय जाएंगे। तो गा गी गे अगर आ गया, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं, उसके एंड में अगर सेंटेंस के एंड में गा गे गी आ गया तो हम उनको बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सी विल कैच अ फिश। अब इसको हिंदी में अगर देखेंगे तो सबसे पहले आया सी विल कैच अ फिश। सी विल कैच, वह मछली पकड़ेगी। दे विल सिंग अ सॉन्ग, वे गीत गाएंगे। आई सेल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। चिल्ड्रन विल प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे विल सी के साथ, दे के साथ विल, आई के साथ शैल। हमने आपको बताया आई और वी, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ आएगा शैल। आई शैल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। चिल्ड्रन विल, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ विल। चिल्ड्रन विल प्ले क्रिकेट। अब देखते हैं हम रूल फॉर अफर्मेटिव, बारी बारी सब देख लेते हैं। रूल फॉर अफर्मेटिव, रूल फॉर अफर्मेटिव में क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, विल या शैल में से कोई एक आपको इस्तेमाल करना है। विल या शैल के बारे में मैंने आपको बताया। आई और वी के साथ शैल और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल। उसके अलावा V1 आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि प्ले, सिंग, ईट, ड्रिंक, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं।
अमर बाजार जाएगा। अमर सब्जेक्ट है हमारा, सबसे पहले हमने लिख लिया अमर सब्जेक्ट है। अमर के साथ क्या आएगा? विल, क्योंकि ये आई और वी नहीं है। अमर विल, अब जाना क्रिया है हमारी, तो उसके लिए गो। टू मार्केट, कहाँ? टू मार्केट। अमर विल गो टू मार्केट। शीला विल परचेज अ बुक, शीला एक पुस्तक खरीदेगी। वी शैल सिंग अ सॉन्ग, हम एक गीत गाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम पुस्तक पढ़ेंगे। जब वी आ गया, वी के लिए शैल, पढ़ना रीड। वी शैल रीड बुक्स, हम पुस्तक पढ़ेंगे। रूल फॉर नेगेटिव, तो इसमें दूसरा होगा वो रूल फॉर नेगेटिव होगा। रूल फॉर नेगेटिव में क्या होगा? एक बार फिर से याद रखिए, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं आपके लिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, डू, डज, डिज, उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। क्या बनाने के लिए? नेगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव बनाने के लिए आपको सोचना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब अगर दी हुई है तो उसके तुरंत बाद आप नॉट लगाइए, बन गया नेगेटिव। सब्जेक्ट विल और शैल, उसके तुरंत बाद नॉट, V1 जो कि पहले भी है। फिर ऑब्जेक्ट, वे कक्षा में बात नहीं करेंगे। अब इसमें आप देखेंगे जितना भी होगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या फिर इंट्रोगेटिव WS टाइप हो, इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप, या फिर इंट्रोगेटिव WS टाइप, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विल और शैल ऑलरेडी लगा हुआ है, पास्ट में ऐसा नहीं था। वे कक्षा में बात नहीं करेंगे। वे के लिए दे के साथ विल, और विल के तुरंत बाद नहीं के लिए नॉट। टाक, बात करना, टाक। वेयर, इन द क्लासरूम, वे कक्षा में बात नहीं करेंगे। सपना यहाँ नहीं रहेगी। सपना हमारा सब्जेक्ट है, सपना के लिए विल, उसके बाद नॉट। रहना के लिए लिव, कहाँ? हियर, सपना यहाँ नहीं रहेगी, सपना विल नॉट लिव हियर। रूल फॉर इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप देखिए। रूल फॉर इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप के लिए जो इसके पहले का रूल आपने पढ़ा अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव में क्या था? सब्जेक्ट विल और शैल, पहले ये सब्जेक्ट यहाँ पे था अफर्मेटिव के लिए, सब्जेक्ट विल और शैल, V1 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप के लिए वही विल और शैल जो कि यहाँ पे था, इसको उठा के हमने बाहर रख लिया। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको अफर्मेटिव अगर याद है तो बाकी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। विल और शैल, सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या वे कृष्ण को बुलाएंगे? क्या वे हमारा सब्जेक्ट है, वे। विल, वे के लिए, दे के लिए विल दे बुलाना, काल। विल दे काल कृष्णा, विल दे काल कृष्णा। वे के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? दे, और दे के साथ क्या लगेगा? विल, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म काल, होम, कृष्णा को। क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? आई होप। क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? अब आप, आई और वी के अलावा जितने भी आएंगे सबके साथ विल, बिना सोचे समझे। आई और वी के अलावा कुछ भी आया तो विल यू सब्सक्राइब टू माई चैनल? क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? रूल फॉर इंट्रोगेटिव WS टाइप। इंट्रोगेटिव WS टाइप में क्या है? जो रूल आपने अभी अभी पढ़ा, किसके लिए? इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप के लिए, विल और शैल, सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट। उसी में आपको WH वर्ड जोड़ देना है, ठीक पहले स्टार्टिंग में ही। और क्या बन जाएगा? रूल फॉर इंट्रोगेटिव WH टाइप। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्या, अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? क्या। यही क्या अगर बीच में आ जाता तब हो जाता है वो WH वर्ड टाइप, WS टाइप। और अगर स्टार्टिंग में आ जाता है तब क्या हो जाता है? यस और
नो टाइप। क्या आज हम पढ़ेंगे, आप कहेंगे हाँ अथवा नहीं। हम आज क्या पढ़ेंगे, तब आप कहेंगे कोई सब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस, कोई टॉपिक। आज हम क्या पढ़ेंगे, अब क्या, क्या के लिए व्हाट। यही अगर इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप में होता तो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का इस्तेमाल करते। शैल, शैल किसके लिए, वी, हम आया है सब्जेक्ट। व्हाट शैल वी स्टडी, पढ़ना, अध्ययन करना। आज हम क्या अध्ययन करेंगे, व्हाट शैल वी स्टडी टुडे, आज। लास्ट, इतिहास कौन बनाएगा, हम सब मिलके इतिहास रचेंगे, हम सब मिलके इतिहास बनाएंगे। इतिहास कौन बनाएगा, कौन के लिए सबसे पहले हु। अब हु कौन, हमने आपको कहा आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आया तो विल। हु अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। क्योंकि आप सब्जेक्ट इसमें पता करना चाहेंगे तो क्या लगा के पता करते हैं, सब्जेक्ट हु। हु विल क्रिएट अ हिस्ट्री, विल, हु के लिए आया विल, बनाने के लिए क्रिएट क्या, अ हिस्ट्री। हु विल क्रिएट अ हिस्ट्री।